सबसे पहले आपको बताएं कि कोरोना वायरस के नए वेरिएंट से दुनिया भर में चिंता बढ़ गई है। भारत में भी BF7 के 4 मरीज पाए गए थे, लेकिन आपको बताएं वो सभी अब स्वस्थ हैं। ऐसे में केंद्र सरकार कोरोना को लेकर अलर्ट है। साथ ही देश भर में आज कोरोना की तैयारियों को लेकर मॉक ड्रिल भी की जा रही है। इस मॉक ड्रिल में अस्पतालों में कोरोना की तैयारियों को लेकर समीक्षा की जा रही है। दरअसल चीन में जिस तरह से कोविड का नया वेरिएंट BF7 कहर बरपा रहा है, उसे देखते हुए आशंका ये जताई जा रही है कि इस वेरिएंट से भारत में कोरोना की चौथी लहर आ सकती है। ऐसे में केंद्र सरकार पूरी तरह से तैयार है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया सफदरजंग अस्पताल पहुंचे, तैयारियों का जायजा लिया। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि पीएम मोदी ने सावधान रहने के निर्देश दिए हैं। वहीं आने वाले दिनों में केस बढ़ सकते हैं, लिहाजा सावधानी बरतनी चाहिए। देश में कोविड की महामारी न फैले या तो कोविड के केस बढ़े, उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि हमें सतर्क रहना है, तैयारी करनी है। उसको देखते हुए लगातार भारत सरकार की ओर से कोविड आने वाले दिनों में देश में न फैले, उसके लिए तैयारी की जा रही है। और देशव्यापी मॉक ड्रिल का ग्राउंड जीरो रिपोर्ट बताने के लिए हमारे साथ हमारे दो संवाददाता है। दिल्ली से हमारी सहयोगी पूजा मक्कड़ और मुंबई से सहयोगी सौरभ पांडे। दोनों से समझते हैं ये मॉक ड्रिल आज कैसा रहा। पूजा, हालांकि दुनिया भर में तो हम इस नए वेरिएंट को देख रहे हैं कि किस तरीके से वो चिंता का विषय बन रहा है, पर जिस तरीके से सरकार प्रोएक्टिव लेकर तमाम कदम ले रही है, उससे लग रहा है कि हम पूरी तरह तैयार हैं। आज जो मॉक ड्रिल किया गया है, खासतौर पर दिल्ली के अस्पतालों की हम इस पे स्थिति समझें तो कैसा रहा? बिल्कुल, देखिए स्वाति, दिल्ली में आज सरकारी अस्पतालों में भी और कुछ एक प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी मॉक ड्रिल किया गया, क्योंकि सरकार की तरफ से देश भर में यह आह्वान किया गया था कि मंगलवार को कोरोना वायरस की तैयारियों से निपटने का जायजा लिया जाए। उसमें बेड्स कितने हैं, ऑक्सीजन कितनी बेड्स पर अवेलेबल है, वेंटिलेटर्स की व्यवस्था क्या है, ऑक्सीजन सप्लाई चेन कैसी है और डॉक्टर्स कितने ट्रेंड हैं किसी भी इमरजेंसी को रिस्पॉन्ड करने के लिए। इन तमाम चीजों को देखने के लिए मॉक ड्रिल की गई थी। दिल्ली में सबसे बड़ी मॉक ड्रिल सफदरजंग अस्पताल में हुई थी, जो कि केंद्र सरकार का अस्पताल है। वहां मनसुख मांडविया खुद पहुंचे और वहां एक मेकशिफ्ट कोविड हॉस्पिटल बनाकर तकरीबन 44 बेड सिक्योर कर दिए गए हैं ग्राउंड फ्लोर पर ही, कि अगर कोई पेशेंट आता है तो उसको किस एरिया में सबसे पहले रिसीव किया जाएगा, कहां उसकी टेस्टिंग की जाएगी, कितनी देर और कितने घंटे उसे आइसोलेशन में रहना पड़ेगा, उसके बाद अगर उसका टेस्ट पॉजिटिव आता है तो फिर उसे हॉस्पिटल के किस वार्ड में शिफ्ट किया जाएगा, कैसे उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल भेजा जाएगा। ये तमाम तैयारियां आज मॉक ड्रिल के दौरान चेक की गई और खुद हेल्थ मिनिस्टर ने इसका जायजा भी लिया। उसके अलावा अगर देश भर की तैयारियों की बात करें तो दिल्ली में ही LNJP हॉस्पिटल में दिल्ली सरकार की तरफ से जायजा लिया गया और मुंबई समेत देश के बहुत सारे अस्पतालों में मॉक ड्रिल करके ये देखा गया कि असल में कितने तैयार हैं हम। भारत की तैयारियों की अगर बात करें तो आज 157 केस आए हैं। ये बहुत बड़ा नंबर नहीं है और जो टोटल केस है पूरे देश में 3421 एक्टिव मरीज हैं पूरे देश में कोरोना वायरस के। तो अगर इन सभी की जीनोम सीक्वेंसिंग करके भी देख लिया जाए तो ये समझ में आ सकता है कि वेरिएंट्स को लेकर भारत में क्या स्थिति है। और जहां तक BF.7 वेरिएंट की बात है, जो कि चाइना में फैला है, जिसकी वजह से वहां केसेस बढ़े हैं, तो ये BF.7 वेरिएंट भारत में जुलाई से मौजूद है। अब तक इसके 4 से 6 केसेस सामने आ चुके हैं। वो सभी केसेस रिकवर कर चुके हैं। और चीन से भारत को जो बात अलग करती है वो बात यह है कि वहां अब जाके जीरो कोविड पॉलिसी को रिलैक्स किया गया है और इसीलिए पॉपुलेशन आपस में एक दूसरे से घुल मिल रही है और अब वहां कोविड की सर्ज आई है। जबकि भारत में लॉकडाउन को लेकर रिलैक्सेशन दिए हुए लंबा वक्त हो चुका है। भारत में जब तीसरी लहर आई थी तो बड़े पैमाने पर ओमिक्रॉन वेरिएंट ने लोगों को संक्रमित किया था। उसका फायदा आज देखने को मिल रहा है कि भारत में बड़े पैमाने पर नेचुरल इम्यूनिटी है। इसीलिए उम्मीद ये की जा रही है कि चीन जैसे हालात तो यहाँ नहीं होंगे, लेकिन नेवर से नेवर मानते हुए, पड़ोस में खतरे को देखते हुए आज तैयारियों का एक मॉक ड्रिल जरूर किया गया, जो काफी हद तक कामयाब रहा है। बिल्कुल पूजा, और भारत की स्थिति चीन से बहुत ही अलग है। स्थिति के हिसाब से भी, वैक्सीनेशन के हिसाब से भी हम बाकी देशों से, कई देशों से इनफैक्ट अव्वल हैं।